नमस्कार। बिल्कुल गर्मा गर्म खबरों के साथ और शहर में बहुत तेज़ी से उथल पुथल राजनीतिक होने के बीच आज हम फिर शाम के अखबार की चर्चा चाय के साथ करने के लिए मेरे साथी शेखर बागोरा के साथ मौजूद हूँ। खबरें बहुत हैं आज। कुछ खबरें अच्छी हैं, कुछ खबरें शहर से जुड़ी हुई हैं और कुछ खबरें 12-1 बजे बाद बहुत तेज़ी से डेवलप हो गई हैं। हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे, पर हम सबसे पहले आज दोपहर की चर्चा कर लेते हैं। शेखर जी, आज कल पहले पेश की खबरों की बात कर रहा हूँ मैं। कल ट्रंप ने धमकाया हिंदुस्तान सहित कई देशों को कि 100% वो आयात कर लगा देंगे, जिनसे अभी तक, क्योंकि भारत भी इतना ही कर लगाता है जो सामान अमेरिका से आता है उनका लेके, और टैक्स ड्यूटी को लेकर कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने जो धमकाया, तो उसके बाद में शेयर बाजार आज कल तो थोड़ा सा औंधे मुँह हुआ, तो आज तो खुलते ही औंधे मुँह गिरा और ऐसा गिरा कि फिर उठ ही नहीं पाया। सारे के सारे बड़े बड़े शेयर जो हैं वो सब लाल निशान पर झूलने लग गए और इसी के साथ रुपया आज की तारीख में इतना नीचे चला गया है कि अब इसकी वापसी होना संभव नहीं है। रुपया बिल्कुल रसातल में जा चुका है और इसके कारण बहुत तेज़ी से आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी ख़त्म हो रहा है। एक खबर ग्वालियर से आई है, वो भी बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। हालांकि अभी 8 ही लोगों की जानकारी आ पाई है। वहाँ 40-50 ऑपरेशन हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि ग्वालियर में एक नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया था मोतियाबिंद का। 8 लोगों को दिखना बंद हो गया, ऑपरेशन के बाद में अंधे हो गएंगे। इसमें महिलाएँ भी हैं, कुछ पुरुष भी हैंगे। और ग्वालियर के कालरा हॉस्पिटल में ये शिविर लगाया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच होती है वो होगी। बाकी तो अडानी अंबानी जो है वो 100 अरब डॉलर के क्लब से बाहर हो गए निकल के। एक खबर और 2 नंबर पे ये ज़रूर अच्छी है कि 25 निजी अस्पतालों की शिकायत है कि उन्होंने जो भी मरीज़ भर्ती होते थे उनसे मुँह मांगी रकम वसूल की है इलाज के नाम पर। मनमानी फ़ीस भी वसूली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 20 लोगों को नोटिस दिया है। ये जानकारी आपके उस पर भी आई है, जो सरकार को सरकार को जो लेखाकार रिपोर्ट पेश होती है कि महालेखाकार की, उसमें भी ये रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि 375 अस्पतालों में से 20 को नोटिस भी दिया गया, कुछ अस्पतालों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। यह है इसके अंदर खबरें। और आज एक ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर के रुचि सोया उद्योग के कारोबारी रहे मनीष सहारा के यहाँ पर कारोबारी हुई 21-22 करोड़। उनका बैंकों का करोड़ों रुपये का लोन का घोटाला का मामला पहले भी था और अभी 20-22 करोड़ के कागज़ जब्त करके ले गए हैं। मनीष सहारा के परिवार में शादी थी, शायद हो सकता है इसलिए कार्रवाई धीमी हुई होगी या हुई है। 3 बजे बाद वो कार्रवाई बंद हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है शायद पत्रिका दे आया होगा कोई गलती से उनके यहाँ, तो शायद पूरी की पूरी बारात उन्हीं के आ गई होगी। ये तो थी दोपहर की खबरें शेखर जी। अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका में भी सब सामान्य खबरें हैं। सेंसेक्स 1000 टूटा है, सभी में ही खबर है। और इसके अलावा निगम ने खुद का लीड, एक निगम ने, अच्छी खबर है अपने आप में, निगम ने भी अपना एक ज़मीनों का बैंक बना लिया है। क्या है ये मामला यार शेखर जी? जमीनों का एक बैंक नगर निगम लैंड बिल बैंक बनाने जा रहा है कि नगर निगम को पता तो हो कि उसके पास कितनी जमीन खुद के पास पड़ी हुई हैगी। अभी तक नगर निगम के रिकॉर्ड में इस तरीके की चीज़ें का हिसाब ही नहीं रहता है कि कितनी जमीन कहाँ पड़ी हुई है। लोग उसका उपयोग करते जाते हैं और कब्जे होते जाते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं परदेसीपुरे में 2 जगह देख रहा हूँ नगर निगम की जिसके और मकान बन गए हैं और वो दोनों ही जगह नगर निगम के पास ही थी। इसके अलावा मैं आपको और बता सकता हूं, जब पूर्व निगम आयुक्त रहे थे विनोद शर्मा, उनके कार्यकाल में भी एक बार इस प्रकार के प्लाटों की छनाई की गई थी कि कितने प्लाट खाली पड़े हैं नगर निगम के, जिन पर जो है नगर निगम कुछ कर सकता है। उस समय शायद 92 प्लाट की लगभग की कोई जानकारी थी मुझे, जो निकाली गई थी कि 92 प्लाट ऐसे हैं जिनको नगर निगम चाहे तो बेचकर पैसा एकत्र कर सकती है और उससे करोड़ों रुपये आ सकते हैं नगर निगम को। अब नगर निगम अगर ये प्रयास कर रही तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब सामान्य खबरें हैं। इसके अलावा कोई विशेष खबर नहीं है। सब जून से शुरू हो जाएगा इंदौर धार का रेलवे का ट्रैक और कुंभ के लिए इंदौर मऊ से चलेगी विशेष ट्रेनें। इसके अलावा प्रभात किरण की बात कर लेते हैं हम। आज प्रभात किरण की खबरों में बात करते हैं शेखर जी। तो ये एक तो 9.5 करोड़ रुपए की जो सड़क, ये चौथी बार टेंडर हुए हैं यार। ये क्या ठेकेदार नहीं तैयार हो रहे हैं कि सड़क का कुछ माहौल ठीक नहीं है? क्या है ये? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब इंदौर में आया, नगर निगम के पास में आया, नगर निगम से अलग कंपनी बनाई गई, तब 2 स्मार्ट रोडों को खोला गया। एक महू से लेकर लोहार पट्टी तक की सड़क को स्मार्ट बनाया गया। वो कैसी स्मार्ट बनी हम सब देख चुके हैं। उसके बनने के बाद फिर खोदी जा रही है। उस रोड पे इतने ढक्कन लगे हुए हैं। ढक्कन मैं इसलिए कहूँगा, उस रोड पे इतने चेम्बर के हैं कि उनके ढक्कन वाली सड़क कहते हैं। एक वो हो गई। उसके बाद दूसरी रोड खोदती थी सरवटे से गंगवाल को मिलाने वाली। कहा जाता था, वाकई कहा जाता क्या सही भी है कि अगर ये रोड बन जाती और चालू हो जाती तो एमजी रोड पर और जवाहर मार्ग पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम हो जाता। पर लेकिन इस रोड की बाधाएं हटाने में जनप्रतिनिधियों ने रोड़ा अटकाया। उसके बाद कानूनी उलझने हुई और नगर निगम यहाँ चूक कर गया कि वो केविएट नहीं दायर कर पाया और काफी लोग जो कोर्ट चले गए और मामला ऐसा उलझा
कि सालों हो गए सड़क को आधी से ज़्यादा बनी हुई होगा, बची हुई सड़क का काम करने के लिए ठेकेदार मिल नहीं रहा है, टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए कहते हैं है ना कमाल का ढक्कन ही है कि जब बताओ आप कितना होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो आप। पर वाकई ये अगर 2 सड़कें शहर को मिल जाएँ तो आप सही कह रहे हो कि शहर के यातायात के दबाव में बड़ी राहत होगी। पर क्या बताएं, हम कल भी ये बात कर चुके हैं कि शहर में हम रोड का काम तो कहीं पे भी चालू कर देते हैं, पर उसके समापन का या कब तय होगा ये बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे यहाँ। और इसके अलावा रात का तापमान और बढ़ेगा, ये खबर है। और मस्जिदों से रोशन हो रही बस्ती, ये कहाँ का मामला भी है? ये श्रीनगर का है। अच्छा, बाहर की खबर है ये। तो डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस ने पैसा बचा लिया। हाँ, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग खातों से पैसा जो है महिला से लेके 1 करोड़ समथिंग कुछ रुपए लेके उन्होंने अपने अपने खातों में डाल लिया था। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि डिजिटल अरेस्ट का कारोबार बाहर से चल रहा है, पर अब पहली बार ये महसूस हुआ है कि शायद जो है ये कारोबार हिंदुस्तान में बैठ के भी लोग भी करने लगे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। एक खबर हो रही है, 1 अरब के मंदिर की ज़मीन जो है 1 अरब की मंदिर की ज़मीन का कब्जा ले लिया प्रशासन ने आज। ये कहाँ पे है यार भैया? लस्सी मोरी में एक पुराना मंदिर है, वर्षों पुराना, उसकी जो जमीन है उसका प्रशासन ने कब्जा ले लिया, क्योंकि उसके आसपास बसाहटी इतनी हो गई, जमीनों के भाव इतने हो गए हैं, इसलिए वो अरबों में चली गई जमीन। हाँ, 12 हेक्टेयर ज़मीन है यार, बहुत बड़ी ज़मीन है कि इस पर तो कुछ भी बन सकता है शहर के विकास को लेकर। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण को लेकर मैं कुछ खबरें बड़ी अच्छी हैं इसमें, और कुछ खबरों को लेकर हम बात करेंगे। इसमें भी यही 8 जनवरी से शुरू हो सकती है भुवनेश्वर की उड़ान इंदौर से हो सकती है। और महिला को ठगने वाले वो हमने भी बात की है कि 13 लोग धरा गए हैं और स्वादियों को भी नहीं छोड़ा है। संभल में सांसद बिजली चोर को पकड़ लिया गया, उसके यहाँ पे कार्रवाई की गई है। रावजी बाजार थाने की रोड भी सड़क जो है 100 फीट चौड़ी होगी। ये क्या है ये वाला? रावजी बाजार थाने से ले कलाईकुल मस्जिद तक पलसीकर चौराहा जो आता है, वहां तक की जो सड़क में जो पेच उलझा हुआ है, जो काफी दिनों से अटकी हुई है, और उसके अंदर काफी सियासी दाव पेच भी खूब हो रहे हैं। वो सड़क को 100 फीट बनाने के लिए कई दिनों से कहा जा रहा, आधी सड़क बन भी चुकी है, आधी धूल उड़ा रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, तब तक ये खबरें बनती रहेगी और जमीन पे काम मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और बात रहती है शेखर जी, इस मामलों में बड़े बड़े अखबारों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, ये अलग बात है। क्योंकि ऐसा मामला हो गया है कि अगर अखबार वाला आपको खबर पढ़ाने में आमादा हो जाए तो पढ़वा ही देता है आपको, ठीक है ना। महिला को ठगने वाले 13 धराए, 1 दर्जन की तलाश, ठीक है कि नहीं। फिर ऐसी कैसी खबर इधर आ गई, 1 करोड़ 60 लाख की ठगी में 13 धराए, 1 दर्जन की तलाश। हो जाता है कभी सभी, ऐसा सब जगह, हमारे यहाँ भी होता है, सब जगह होता है, क्या बोले। पर दूसरे क्या होता है तो खुशी होती है, जरा देख के ये बात अलग है। और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के आसपास अर्थवर्क का काम चालू हो गया है और 20 चौराहे जो हैं उनको सुधारा जाएगा। और ईडी की कार्रवाई की हम बात कर चुके हैं। बाकी सब सामान्य खबरें हैं। जेल और वृद्धाश्रम अनाथालय में भी टीबी के मरीज ढूंढे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि टीबी के मरीज यहीं मिल रहे हैं क्या, कि बाकी भी जगह मिलेंगे? क्या है, टीबी के मरीज चल के हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो जिला प्रशासन ने सोचा है कि टीबी मुक्त करने के लिए लोगों तक जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसी जगह जा रहे हैं जो लोग नहीं आ पाते हैं। जेल हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, यहाँ जाकर जांच करें। पर मुझे लगता है अगर इतनी ईमानदारी से जांचें होती रहती तो टीबी के लिए तो मरीज तलाशना नहीं पड़ते अभी। हाँ, सही बात है। जो तलाश रहे तो उनको टीबी हो गया, पर टीबी के मरीज नहीं मिले। एक कल बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, 1,000 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ इंदौर में करने वाले हैं। कई सौगातें मिलने वाली है। एक बात तो है कि इंदौर में मुख्यमंत्री के इंदौर प्रभारी बनने का लाभ तो इस शहर को मिल रहा है कि बहुत सारे काम जो है तेज़ी से होना शुरू हो गए हैं। पर दूसरा ये भी है कि इनके लिए बजट भी तेज़ी से मिलता रहे, क्योंकि नगर निगम के भरोसे तो ये काम हो नहीं पाएंगे। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आज बात की है। अब हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आज, राजनीतिक रूप से एक ऐसा मामला लोकसभा में हो गया है जिसको लेकर बहुत दुखद मामला भी कहा जाएगा इस मामले को, कि लोकसभा में धक्का मुक्की कुछ हो गई ऐसी कि 2 सांसद गिर पड़े और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। और अम्बेडकर वाले मामले में कल आप लोगों ने अगर देखा हो दूरदर्शन पर, जो लोकसभा की कार्रवाई में और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है वो अम्बेडकर 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 कर दिया था, जैसे हमारे यहाँ स्टेशन चलाते हैं ना टेम्पो वाले इस भाषा में। उससे विपक्ष बड़ा नागवार गुजरा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनीति करने का एक अवसर भी उसमें मिल गया सबको, और सारे लोग मैदान में कूद गए। इस बीच में आज सुबह जब प्रदर्शन हो रहा था तो शायद राहुल गांधी के और उनके बीच में कुछ अंदर जाने को, प्रवेश को लेकर खड़गे और उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई और कुछ शायद 1-2 सांसदों कुछ लग गया होगा, कुछ भी हो। पर ये दुखद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा के सर्वोच्च स्थान पर जहाँ हम लोकतंत्र के सम्मान के लिए जाते हैं, और अगर वहाँ ऐसा कुछ भी घट रहा है तो एक प्रधानमंत्री होता है जो वो पिता के रूप में होता है,
और एक पिता का दायित्व होता है कि वो ऐसे किसी भी मामले को घर में ही निपटाए और घर में ही बैठ के उनको बात करना चाहिए, घर में ही बुला के सारे मामलों करना चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश भी जाता है। दोनों तरफ के कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अजीब प्रकार की आग लग गई है। पूरे देश में एक नए प्रकार की आग सुलगा दी गई है कि अब इसमें ये हो रहा है कि कहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन है और कहाँ भाजपा का प्रदर्शन है और कहाँ होगा, और सब जगह एक नया विरोध चालू हो जाएगा इस देश में, लोकतंत्र में। ये शुभ संकेत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये? अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से जो कुछ बड़ी देश की सबसे बड़ी सदन में जो घटा है, उसको लेकर मुद्दा बना लिया गया है। अब वो मुद्दे कहाँ तक जाता है, उसकी कितनी सच्चाई है, ये तो मुद्दा बनाने वाले ही जाने। लेकिन आज अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, इसके बीच में काट के बोलूंगा, ये लोकसभा का मामला था और उसको लोकसभा में ही अंदर ही खत्म करना था, बाहर नहीं लाना था। जब वो बड़ी उस सदन में आप बैठे हैं जहां सारे जानकार लोग हैं, देश को चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं, उसको सड़कों तक लाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज सुबह इसी को लेकर हमारे यहाँ पर अम्बेडकर प्रतिमा गांधी भवन गीता भवन चौराहा पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन दे दिया। अब उसके बदले में अभी हमें खबर आ रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सड़क पे क्यों लाना, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने इस देश का संविधान बनाया, उसके नाम को लेकर सड़कों पे लड़ाई लड़ना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है ये संदेश। हाँ, बड़ी दुखद स्थिति ये भी है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को एक करने के लिए और संविधान पे भरोसा करने के लिए, मतलब ये क्या हो रहा है कि दोनों ही तरफ से संविधान पे कोई भरोसा नहीं करना चाहता। हर आदमी अपनी ताकत के हिसाब से इस आंदोलन को खड़ा करना चाहता है कि अगर हम बहुमत में हैं तो हम हमारी ताकत लगाएंगे, हम वो अल्पमत में हैं तो वो सड़कों पे लड़ेंगे। मैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही दिशा नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में अगर कुछ भी हुआ है तो लोकतंत्र के मंदिर पर ही ख़त्म होना चाहिए था। उसको यहाँ नीचे तक लाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया उद्वेलित होने का अपने आप का मुद्दा देखेंगे, और अन्य राज्यों में जहाँ पर इस प्रकार की राजनीति होती है, जो जातीयता की इसकी, उसमें तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा इस देश को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर हम लोग तो समझ सकते हैं कि जो भी शहर का पढ़ा लिखा आदमी वो चाहेगा कि भैया लोकतंत्र का मामला है तो लोकसभा में जो लोकतंत्र सम्मान हो रहा है वो लोकसभा तक ही सीमित रखा जाए, उसे सड़कों पर न लाया जाए। इसको सड़कों पर लाने का अच्छा परिणाम नहीं होगा। क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा भी ऐसा ही मानना है। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, सबको अधिकार दिए हैं, सबकी चिंता उन्होंने की है, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई उनको लेकर ऐसी के सड़कों पर हमें उतरना पड़ रहा है? मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे दल से मैं ये कहना चाहता हूँ, से इसमें कोई भी पार्टी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी को भी सड़कों पर आकर इस तरीके का महिमा मंडप करना और उनके नाम से सियासत करना सरासर मैं गलत मानता हूँ। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गंभीर विषय है, इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजनों और छोटे छोटे अंतर्विरोध के कारण अगर हम सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ आने लगे तो इस शहर में आपको, जैसे मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ अभी हाल 1.5 मिनट के अंदर, कि जब कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के, तो जब यहाँ इंदौर आए तब उनके साथ में नरेंद्र मोदी साहब भी आए थे। और हुआ ये कि वो भाजपा कार्यालय में, तो उन्होंने कहा मेरा एक मित्र आने वाला है, उसको सम्मान के साथ अंदर ले आना। तो लोगों ने पूछा कौन आने वाला है, तो उन्होंने कहा साहब वो आएंगे तो पता लग जाएगा। 10 मिनट बाद देखा सेठ साहब चले आ रहे हैं एक थैली में कुछ सामान लेके। तो सेठ साहब ने पूछा कहाँ है भाई कुशाभाऊ, तो उन्होंने कहा साहब वो अंदर कमरे में। फिर कुशाभाऊ ठाकरे बाहर आए और दोनों गले मिले और फिर हंसी मजाक करते हुए अंदर चले गए। ये लोकतंत्र, कितना सुंदर लोकतंत्र का उदाहरण है। और इसके बाद में जब वो अंदर ठाके लगते रहे और उसके बाद में जब बाहर आए सेठ साहब बाहर निकल के भाजपा कार्यालय में, तो लोगों ने पूछा कि क्या साहब आप भाजपा में आ रहे? बोले नहीं, मेरी विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, हम दोनों की विचारधारा, पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। बोले हम दोनों एक अच्छे के दोस्त हैं, और मेरे घर पे बोले मेरे बेटी की शादी होने वाली है, तो मैं उसको बोलने आया हूँ सब काम छोड़ कर समय पे आ जाना। और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है इसलिए खाने वाने का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि खाने के प्रति तू बहुत लापरवाह है, इसीलिए मैं कुशा को ये बोलने आया हूँ कि समय का ध्यान रखना। और दूसरा, इसने बोला था कि पोहे के लिए मैं तेरे को झिरावन भिजवाऊंगा, तो आज तक नहीं भेजा यार, बहुत झूठ बोलता है ये मेरा दोस्त। तो बोले ये रिश्ते हैं यार, हम उस लोकतंत्र से आए हैं जहाँ नेहरू और श्यामाचरण के विरोध के बाद भी उनके मंत्रालय में रहे हैं लोग, मंत्रिमंडल में रहे, और अम्बेडकर खुद नेहरू के मंत्रिमंडल में रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए सोचने का मामला है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सोचिए और समझिए और इस पर चिंतन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।